नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बसपा के उत्तराधिकारी, जब से आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी हुई है बसपा में, उसके बाद से लोगों का मोराल बहुत हाई है। जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो शुरू से ही, जब आकाश आनंद पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, फिर बीच में उनको हटाया गया चुनाव के बीच में ही, लेकिन एक बार फिर से जब उनकी वापसी हुई है, तब से लेकर के अब तक वो आकाश आनंद में बहुत कुछ पॉजिटिव देखते हैं और उनको लगता है कि बसपा का जो भविष्य है वो आकाश आनंद के हाथों में सुरक्षित है। और आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं जो बसपा को, मतलब फिर से एक बार जो कहना चाहिए कि बसपा जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने आप को बचाने की जो जद्दोजहद कर रही है, उसमें आकाश आनंद बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और आकाश आनंद के ही हाथ में अब सब कुछ है। ऐसा बहुत सारे जो समर्थक हैं, खास तौर पर अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान ही नहीं बल्कि अब जो आकाश आनंद पार्ट 2 आप इसको कह सकते हैं, जब हटाए जाने के बाद से वापसी हुई है, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब इस चीज को मानने लगे हैं कि आकाश आनंद वास्तव में योग्य व्यक्ति हैं और बसपा उनके हाथों में सुरक्षित है। वही लोग जो पहले विरोध कर रहे थे आकाश आनंद का, उनके लिए खुल करके बोल रहे थे और कहीं ना कहीं खुल करके सामने बोलने के अलावा पीठ पीछे भी बहुत कुछ कहते थे, उनकी भी राय अब बदली। क्योंकि जिस तरीके से बसपा का नतीजा आया, फिर लोगों का एकदम से मनोबल भी टूटा, उसके बाद बहुत कुछ हुआ पार्टी में। तो जब एक बार फिर से आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा, तब से लगातार अब इस चीज की प्रशंसा भी हो रही है। और आकाश आनंद ने इस बात को प्रूव भी कर दिया है कि आकाश आनंद जब हरियाणा के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहां जिस तरीके से उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, और जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो सरकार को घेरते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं सारे मुद्दों पर। और वास्तव में आज का जो यूथ है, आप ये देखिए कि भले ही वो चीजें एकदम से अचानक से हुई हो या फिर पता नहीं कुछ समय का वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो अप्रत्याशित सफलता मिली, इसमें एक बड़ा योगदान यूथ का है और उस यूथ का है जिसने मुद्दों पर वोट किया। तो मुद्दे क्या है? सबसे अहम मुद्दा तो नौजवानों के लिए रोजगार का मुद्दा है, फिर महंगाई का मुद्दा है, फिर शोषण का है मुद्दा, फिर आरक्षण का मुद्दा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास लोगों में पैदा हुआ और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं आकाश आनंद। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो आजकल की जनरेशन का है, जो यूथ है, जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी को महसूस करता है कि हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे पता है इस चीज का, और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी उसके जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए तैयार है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सामान्य बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, लॉजिकली बात करेगा। उसको नहीं समझ में आता है हिंदू मुस्लिम, उसको नहीं समझ में आता है मंदिर मस्जिद, उसको नहीं समझ में आता है नया तरीके का राष्ट्रवाद, उसको नहीं समझ में आती अंधभक्ति, उसको समझ में आता है बेरोजगारी, उसको समझ में आता है रोजगार, उसको समझ में आता है महंगाई, उसको समझ में आता है महिला सुरक्षा, उसको समझ में आता है शिक्षा, उसको समझ में आता है स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, उसको समझ में आती हैं आपके दलितों और अल्पसंख्यकों पर और आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है, ये सब चीजें उसको समझ में आती हैं। तो ये आकाश आनंद ही हैं जो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि हरियाणा से लेकर के और जो
दूसरी जगहें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर अब उनको जिम्मेदारी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली की भी दी गई है। अब दिल्ली में भी चुनाव है, फिर महाराष्ट्र में भी उनका कार्यक्रम लगा है। तो उनकी जनसभाओं में भीड़ आती है, सुनने के लिए आती है, नौजवान आते हैं, और वो जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते हैं, पिछली पार्टियों की जो सरकारें रही हैं उनसे सवाल पूछते हैं, तो यही चीज लोगों को पसंद आ रही है। और इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं आकाश आनंद। हर मुद्दे पर वो आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वो हर मुद्दे से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, फिर वो चाहे विनेश फोगाट से रिलेटेड हो, उनके गोल्ड मेडल ना जीत पाने के से रिलेटेड हो, और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा था उसको लेकर के हो, या फिर आप देखिए कि कोलकाता वाला केस हो, इसके अलावा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हो, या फिर अभी जो हाल में हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के हो। तमाम मुद्दों पर आकाश आनंद इस वक्त खुलकर बोलते हुए और सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग पर उन्होंने क्या लिखा है, जो कल की घटना हुई है उस पर वो लिखते हैं कि जिस समाज में कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, यह देखकर उसके साथ व्यवहार होता है, उस समाज में क्रीमी लेयर खोजा जा रहा है। पहले एक मानवतावादी समाज बना लीजिए। मॉब लिंचिंग की घटनाएं सभ्य समाज के लिए शर्म का विषय है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकारें बांटने की राजनीति कर रही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम कर रही है, ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की जगह तो सभ्य समाज में हो ही नहीं सकती कि किसी शक के आधार पर कि इसके पास गोमांस था, ये गोमांस का सेवन करता है, ये गोवंश को प्रताड़ित करता है, उनकी हत्या करता है, गोकशी करता है, या फिर ये चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको घेर करके मार दो, क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता है, एक समुदाय विशेष से आता है, तो उसकी आप इस तरीके से बांध करके, घेर के, पीट पीट के, लाठी से, डंडों से आप उसकी हत्या कर दो। आप खुद ही कानून के रखवाले बन जाओ, आप खुद ही पूरे समाज के ठेकेदार बन जाओ। तो ये चीजें तो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। फिर अगर ऐसा है तो फिर इस देश में ना तो किसी पुलिस की जरूरत है, ना फिर अदालतों की जरूरत है, ना फिर कानून की जरूरत है, ना कानून मंत्री की जरूरत है, और ना ही किसी मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना फिर प्रधानमंत्री की जरूरत है, जब सारे फैसले जनता को ही करने हैं। और ये फैसले सिर्फ इनको उस जगह पर करने हैं जहां पर एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या फिर कोई मांसाहार जैसी चीज हो। अदरवाइज महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ क्या कुछ रोज हो रहा है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बनारस वाले जो आरोपी थे रेप केस में, वो बेल पर रिहा हो गए हैं, अब उनका हाल फूल में माला पहना के स्वागत होगा, जैसे बिल्किस बानो के दोषियों का हुआ था उनके जेल से बाहर आने के बाद। तो बड़ी विडंबना है इस देश की भी और इस समाज की भी, क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल आकाश आनंद जो है वो पूरे एक्टिव और एक्शन मोड में फायर ब्रांड नेता कहे जा सकते हैं। वो बसपा के इकलौते फायर ब्रांड नेता, बसपा सुप्रीमो मायावती से भी वो इस मामले में आगे हैं। मैं निश्चित तौर पर ये चीज कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए यूथ जो है, युवा जो है, वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव तो है देश के हालातों को देखकर, फिर वो चाहे कोई भी हो, आकाश आनंद हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, यहाँ पर किसी की भी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और सब अपनी अपनी जगह पर जब सवाल उठाते हैं सरकार के प्रति तो ठीक ही उठाते हैं, जब बात अपनी पार्टी पर आ जाती है तो फिर 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं। ये तो खैर राजनीति है, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद राजनीति कर रहे हैं इस वक्त, वो उसी चीज की जरूरत है बसपा को भी, और आज देश को भी, और समाज को भी। तो ये एक छोटा सा वीडियो आकाश आनंद के जो एक्शन मोड है उसके ऊपर सोचा अपने दर्शकों के साथ आकाश आनंद के बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।